मैं आज भी सब कुछ कर सकता हूँ भाई, सर कहीं कर सकते। यहाँ पे हर कोई सही। मैंने सोचा मैं घसीट कर तक ले आऊं। आगे है कि अगर हालात में जान मार दूं तो मेरा वापस आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, अना के हाथ में आदमों के तमाम व्यापारियों का कंट्रोल आ चुका था, लेकिन ज़बरदस्त कसाई जो आदमों का खास वफादार और सहूलतकार था वो अना से बिल्कुल भी नहीं डरता। अना के धमकाने के बावजूद वो उसे इस खातिर में नहीं लाता और ऊपर से शामिर भी उसे ये सुनवा देता है कि बहुत जल्द वो इनसे सब कुछ छीनने वाला है, जिससे अना की समझ में ये बात आ चुकी थी कि ज़बरदस्त कसाई के हाथ बहुत लंबे हैं। फिलहाल वो खामोशी से वापस चली जाती है तो नवाब उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करेगा कि वो शामिर की जान बख्शकर गलत कर रही है, क्योंकि ज़बरदस्त कसाई आदमों की ताकत है और शामिर उसके साथ मिलकर अब दुनियापुर वापस लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अना जब इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देती तो जामिर उसे समझाता है कि वो ज़बरदस्त कसाई को नहीं जानती कि वो कितना ताकतवर और नवाबों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा भी वही है, क्योंकि कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पर हर कोई कसाई है। दुनियापुर में इतने जानवर ज़िबा नहीं होते जितने इंसान हुए जो उन लोगों ने ज़िबा किए हैं। दूसरी तरफ शामिर ज़बरदस्त कसाई के बेटे के साथ मिलकर दुनियापुर के इन सारे व्यापारियों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है जो अब नवाबों के लिए काम कर रहे थे। जब वो व्यापारी हिले बहाने करेंगे तो उनकी खूब ढिलाई भी करेगा। तब सब व्यापारी अना के पास जाकर अपनी परेशानी बताएंगे कि आदम अब फिर से सर उठा रहे हैं और उनकी मदद ज़बरदस्त कसाई कर रहा है। तो अना कहेगी कि अब उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौरोज़ आदम अभी तक जेल में है और कसाईयों का सर वो बहुत जल्द कुचल देगी। और फिर वो अपने ख़ास बंदे के साथ ज़बरदस्त कसाई के महल्ले में जाकर उसके घर पर धावा बोल देगी। उस सबको मारने के बाद अना के बंदे ज़बरदस्त कसाई को घसीट कर उसके पास लाएंगे। तो अना ज़बरदस्त कसाई से कहेगी कि वो उसके भाइयों को घसीट कर लाया था, आप देख ले, वो इसे घसीट कर अपने सामने ले आई है। जब शामिर को मालूम होगा कि अना ने ज़बरदस्त कसाई को कैद कर लिया है तो उसे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो ज़बरदस्त कसाई की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ नौरोज़ आदम जेल में होते हुए भी दुनियापुर के मामलात कंट्रोल कर रहा है। जब शामिर नौरोज़ आदम से मिलने जेल जाएगा और उसे सारी सूरत हाल बताएगा तो वो उसे फिर से सब कुछ समझा देगा। तब एसपी मीर हसन नौरोज़ आदम के पास जाएगा कि अब वो उसकी कैद में है और कुछ भी नहीं कर सकता। तब नौरोज़ आदम उसे जवाब देता है कि उसकी नज़र में वो जिस्मानी तौर पर तो कैद है, लेकिन उसका दिमाग किसी की कैद में नहीं है। इस वक्त भी वो सब कुछ कर सकता है जो पुलिस और सरकार भी नहीं कर सकती। और फिर नौरोज़ आदम डीएसपी के आर्डर जेल में बैठे ही कैंसिल करवा देगा। तभी एसपी मीर हसन को इसकी बीवी फ़ोन करके बताएगी कि उसका बेटा गायब है, तो वो फ़ौरन घर जाएगा। तब उसे कहा जाएगा कि अगर वो नौरोज़ आदम को जेल में ही मार दे तो उसका बेटा उसे मिल सकता है। और ये सारी प्लानिंग नौरोज़ आदम के भाई की होती है, जिसने डीएसपी को दुनियापुर का आधा हिस्सा देने का लालच दिया था। मीर हसन सीधा नौरोज़ आदम के पास जाएगा और कहेगा कि उसका बेटा अगवा हो गया है और उसे यही कहा गया है कि अगर वो उसे जेल के अंदर ही मार देगा तो उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इस बात की खबर जब नवाबों को मिलती है तो एसपी मीर हसन से डील करेंगे कि अगर वो नौरोज़ आदम को उनके हवाले कर दे तो बदले में उसका बेटा उसे ला कर देंगे। वैसे भी वो नौरोज़ आदम को मारने वाला था, जबकि नौरोज़ आदम को अपने हाथों से मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ अब अना और शामिर में ज़बरदस्त कसाई के लिए एक जंग छिड़ने वाली है और शामिर अब अना को अपने जाल में फंसाएगा ताकि वो उसे दुनियापुर वापस छीन सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।